हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम ईवीएस के यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन जिसे हिंदी में आप बोलेंगे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके यूटेट एग्जाम में 100% आने के इनके चांस रहते हैं और ये कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो आप यहाँ पे जो आपके सामने जो क्वेश्चन पेश किए जा रहे हैं यानी उपलब्ध करा रहा हूँ मैं आपको, मैंने पहले ही बोल रखा है हमने आपको यूटेट एग्ज़ाम क्लियर कराना है, तो आप अपनी स्टडी भरपूर तरीके से करेंगे, किसी भी चीज़ की आपने कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपके लिए जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूटेट एग्ज़ाम में क्या होगा 100% देखने को मिलते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आए हुए भी हैं ये क्वेश्चन, तो इनको सिलेक्ट करके ही आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपका हर एक कंसेप्ट क्या हो जाए, इजीली क्लियर यानी आसानी से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि यूटेट संबंधी आपको सारी वीडियो मिलती रहें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है ईवीएस का टॉपिक लिया है। आपका जो एग्ज़ाम है 24 मार्च को जो संभावित किया गया है, ठीक है, जो 24 मार्च को आपका यूटेट एक का फर्स्ट का एग्ज़ाम, सेकंड का एग्ज़ाम दोनों जो हैं आपके एग्ज़ाम होने हैं। दोनों के लिए ही हम आपके लिए क्या है सीडीपी के क्वेश्चन और ईवीएस के क्वेश्चन, मैथ और इंग्लिश वगैरह सभी के क्वेश्चन हम आपके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम ईवीएस और सीडीपी को लेके यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे मैथ के और इंग्लिश के वगैरह के भी क्वेश्चन अपलोड जल्द से जल्द कर देंगे ताकि आपके एग्जाम में क्या हो जाए, स्कोर अच्छा बन सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ईवीएस का, जिसमें लिखा है फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है। ये जो फ्लाई ऐश आपका होगा अपशिष्ट उत्पादित, आप देखते होंगे कई बार कि जैसे आप भट्टियाँ वगैरह आप देखते हैं उसमें से जो आपको काला धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है वो आपका क्या, कहाँ की आग लिखा है फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है, कहाँ पर उत्पादित होता है। तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे, देखो जल विद्युत परियोजना में ऐसा नहीं होता है, भूतापीय परियोजना में भी आपका ऐसा नहीं होता है और विंड मिल्स में भी आपका नहीं होगा। देखो ये होगा आपका थर्मल पावर परियोजना में। ठीक है, थर्मल पावर परियोजना में ही आपका क्या होगा, ऐसा होता है यहाँ पे जहाँ पे आपको क्या फ्लाई ऐश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 21, 22 यानी ये जो आपको सीरियल वाइज जो जैसे सेट में आता है जो आपका उसी तरीके से आपका क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी लिखा है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन स्थित है, यानी इसका शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित करा गया है। आप इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। देखो ये आपका कहाँ पे, अहमदाबाद में है। ये कहाँ पे आपका अहमदाबाद में, ना तो देहरादून ना हैदराबाद ना ही दिल्ली, ये आपका कहाँ पे अहमदाबाद में है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। चार क्वेश्चन यहाँ पे, चार ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। आप देखेंगे 123 का क्वेश्चन किस तरीके से है। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस एक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। ये आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है। ईवीएस की जो पेडागोजी है मैंने आपको पहले ही बताया है, 15 क्वेश्चन आपके नॉर्मल आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं। तो देखो लिखा है भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना। ये नहीं, देखो इसमें नहीं आवश्यकता नहीं है की बात कर रहा है, तो ये तो राइट है। ठीक है, ये तो होगा। ठीक है, इसलिए नहीं में हम इसे नहीं ले सकते। यहाँ पे लिखा आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पों या सिद्धांतों का कंठस्थ करना। ठीक है, देखो ये बी वाला जो है आपका 123 का ये थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, इसको रोक लेते हैं, अभी हो सकता है ये राइट हो। ठीक है, उसके बाद अगला वाला हमारा बात कर रहा है पर्यावरण को जानने के लिए अवसर प्रदान करना। ये तो बिल्कुल राइट होगा, ये तो गलत होने का चांस ही नहीं है। अवलोकन, परिमाण, भविष्यवाणी करना तथा वर्गीकरण जैसी प्रवणताओं को विकसित करना, ये भी बिल्कुल राइट होगा। देखो विकास करना, प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, विकसित करना, ये सब वर्ड क्या होते हैं हमारे सबके यहाँ पॉजिटिव, यानी हमें क्या करते हैं सकारात्मक, यानी जो सही बात होती है उसको बताते हैं। नेगेटिव सेंस इनसे हमें नहीं मिलता है, यानी गलत होने के इनके चांस नहीं है। तो गलत जो आपका नहीं आवश्यकता नहीं होगी, आपका कौन सा वाला होगा, बी वाला होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। देखो पूरे कंसेप्ट के साथ हम इनको क्लियर करेंगे। आप 124 वाले में देखेंगे, कह रहा है 124 वाले में पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पर्यावरण से असत्य यानी फिर नेगेटिव वाले की बात कर रहा है। आप 124 वाले में देखेंगे पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, ये बिल्कुल राइट है। पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, देखो इसमें नेगेटिव सेंस है, पर्यावरण कभी भी स्थिर नहीं रहता है, ये नेगेटिव है। ठीक है, पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, बिल्कुल सही कह रहा है ये, यानी हर क्षेत्र का यानी एरिया का पर्यावरण यानी जो आप इन्वायरमेंट बोलेंगे वो अलग अलग होगा। यहाँ पे कह रहा है पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित है, बिल्कुल राइट है ये बात। तो पहला, तीसरा और जो डी वाला है ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण कभी स्थिर नहीं रहता, यानी हर जगह का इन्वायरमेंट आपका एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो आंसर आपका बी वाला क्या होगा, राइट होगा। असत्य की पहचान करनी है तो आपका बी वाला क्या है, आपका गलत है।
ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। तो देखेंगे सबसे पहला वाला आपका यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र जिसे आप बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ए वाला आपका राइट हो जाएगा। चाहे तो आप इसकी फुल फॉर्म चेक कर सकते हैं नेट पे भी, ठीक है। वैसे तो गलत नहीं है, बिल्कुल पहला वाला आपका जो ऑप्शन है यूएनईपी सही रहेगा, ठीक है। प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ। देखो प्लास्टिक को जब हम क्या करते हैं दोबारा उपयोग में लाते हैं, जब दोबारा उपयोग में लाते हैं 126 वाला जो क्वेश्चन है उससे जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसका नाम हमारा होता है डाइऑक्सीन, ठीक है। ये आपका नाम क्या होगा उसका, डाइऑक्सीन, ठीक है। डी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो कैडमियम नहीं निकलता, बेरियम नहीं, अमोनिया उससे नहीं निकलती है, हमारा निकलता है डाइऑक्सीन, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख लेंगे। देखेंगे आप यहाँ पे 127 वाले की हम बात कर रहे हैं। 127 वाला जो क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा, देखते हैं पहले क्वेश्चन को रीड करके फिर उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। देखो इसकी तर्ज पर यानी चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो वो आपका था अपीको, यानी क्या था, अपीको, ठीक है। ये आपका ए वाला 127 वाले का आंसर आपको कौन सा रहेगा, ए वाला आपका राइट रहेगा। 128 पे आप आ जाएंगे, 128 वाले को देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। फिर देखो नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। देखो 128 वाले का जो आप आंसर लिखेंगे, देखो पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना, ये बिल्कुल इसका उद्देश्य होता है, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मानव एवं शेष जंगल का अंतर संबंध समझना, ये नेगेटिव दे रहा है थोड़ा सा। देखते हैं आगे, चलो आगे देख लेते हैं। पर्यावरण का सही समझ विकसित करना, देखो मैंने कहा था जहाँ पे विकसित करना आ जाए वो तो आप बिल्कुल राइट समझेंगे, वो तो गलत होने से। जागृत करना भी आपको बिल्कुल राइट है। मैंने विकास करने वाली बात या विकसित करने वाली बात या जहाँ पे आपको लगेगा कि ये सेंस हमारा सही बैठ रहा है वो आप नेगेटिव नहीं लेंगे। पर्यावरण के घटकों को समझना, देखो यहाँ जानकारी की बात हो रही है तो ये भी गलत नहीं होगा। तो आपका जो गलत है उद्देश्य नहीं होने वाली बात कह रहा है, तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और सब आपके सही हैं, ठीक है। सेवाल है, देखो यहाँ पे कह रहा है सेवाल हमारा क्या है, 129 वाला सेवाल हमारा क्या है। देखो उपभोक्ता वो होता नहीं है, अपघटक होगा, शाकाहारी आपका होगा नहीं, ये क्या होगा, उत्पादक होगा। क्या होगा आपका, उत्पादक होगा। बायो जिसने पढ़ी है उसको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे बादलों का आकार निर्भर करता है, ध्यान से देखेंगे 130 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है जो बादलों का जो आकार होगा वो किस पर निर्भर करेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखें ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं, बादलों का आकार किस पर निर्भर, पहला देगा ऊंचाई एवं तापमान पर, ये गलत है बिल्कुल बात। हवा के रुख पर, बिल्कुल गलत है। वाष्पीकरण के चक्र पर, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जितना हमारा पानी वो कहते हैं वाष्पीकरण होगा उतना ही हमारा क्या होगा, बादल का आकार होगा। आर्द्रता ग्राही केंद्र पर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ गए 131 के क्वेश्चन पे, ठीक है। 131 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, देखो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, अपने हर फ्रेंड्स तक इस वीडियो को बचाइए ताकि उनकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी, अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। अब आप आ गए हैं, देखें यहाँ पे अगले वाले 131 वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं आप। निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में यानी संकेत देने के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें आपका जो यूज़ किया जाएगा वो आपका होगा लाइकेन। लाइकेन आपका क्या किया जाता है, इसके रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला वाले पे आ जाते हैं, जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन। देखो यहाँ लिखा है जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है। देखो जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग हमें क्या बताती है। तो आप 132 वाले का जो आंसर आप लगाएंगे वो आप लगाएंगे माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर जो है वो हमें किसकी, जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे निम्नलिखित में से, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है, ठीक है। यानी जिससे हमें क्या ईवीएस की क्या मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है। ऐसी कक्षा कौन सी हमारी होती है। हम 133 का आंसर देखेंगे, थोड़ा सा इसको स्लाइड को हल्का सा और ऊपर कर लेते हैं।
यहाँ पे हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। शिक्षक द्वारा दिए गए सुधारात्मक कार्य के आधार पर, ये तो गलत होगा बिल्कुल। ठीक है, कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति, ये भी गलत है। कक्षा में पूर्ण निस्बद्धता यानी 133 का जो हमारे पूर्ण निस्बद्धता, ये भी बिल्कुल गलत। कक्षा में प्रश्न पूछना बिल्कुल राइट होगा। प्रयोग करना बिल्कुल राइट होगा। बुद्धिशीलता संबंधी कार्य, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद भी थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। आप उसमें खुद भी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप क्वेश्चन को जज नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, तो जो सबसे बड़ा आपको आंसर दिखे उसी को आप क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। वही आपका, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 99% वही ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, 134 पे हम आ चुके हैं। 134 वाले का आंसर आप देखेंगे। 134 वाले की अगर हम बात करें तो 134 वाले में हमसे कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है। यानी महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से हमारा कौन सा एक है, कह रहा है पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का अधिक प्रयोग करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग करना, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर। ये 134 का आपका कौन सा, बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आगे नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी वाला तो आपका उपरोक्त सभी की बात कर रहा है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकते, तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आज ये 135 वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। 135 में आपका क्या कह रहा है, विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। यानी विद्यार्थी कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें विद्यार्थी क्या करेगा, ईवीएस के पोर्शन को सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से सीख सकता है। 135 का आप आंसर देखेंगे, कह रहा है कक्षाओं में अच्छे शिक्षण से, ये भी गलत है। ठीक है, पर्यावरणविदों के बीच बातचीत करके, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर, ये बिल्कुल सही रहेगा। यानी वो अपने नेचुरली तौर पे, यानी जिस तरीके का वहाँ नेचर होगा, समाज कैसा है, संस्कृति वहाँ की कैसी है, इससे वो क्या करेगा, पर्यावरण की स्थितियों को क्या कर लेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ लेगा। ठीक है, सी वाला आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोबारा से टिक लगा देते हैं यहाँ पे, सी वाला आपका ऑप्शन क्या है, आपका राइट हो जाएगा। आप 136 वाले पे आ जाएंगे। 136 वाले का आप आंसर देखेंगे क्या रहेगा। यहाँ पे कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है, कह रहा है पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है। देखो पहला वाला आपका यहाँ पे कह रहा है सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है पर्यावरण संरक्षण। यहाँ पे लिखा है पर्यावरण संरक्षण प्रकृति की जिम्मेदारी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़रूरी नहीं है कि सरकार पे ही डिपेंड हो, उसके लिए हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, सरकार के साथ साथ हमें भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू हैं, देखो यहाँ पे लिखा है पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू हैं, तो देखोगे पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण, ये बिल्कुल राइट है। अनुभूति, प्रभाव एवं व्यवहार, ये भी बिल्कुल राइट है। नैतिकता एवं संस्कृति, ये भी बिल्कुल राइट है। पारिस्थितिकी एवं विकास, ये भी बिल्कुल राइट है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के सारे आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, राइट होंगे। तो इसमें आपको देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप अगर कुछ भी लगा देते हैं तो वो आपका आंसर राइट ही जज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन है पारिस्थितिकी एवं विकास, इसकी जगह आपको यहाँ पे क्या देना चाहिए था कि यह सभी क्या हैं, सत्य हैं। तो इस वाले का आंसर देखो, ये सब चीज़ें पर्यावरण के अंदर आती हैं। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण उसके अंदर है, अनुभूति, प्रभाव एवं व्यवहार भी उसके अंदर आएगा, नैतिकता एवं संस्कृति, ये मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूँ कि सामाजिक, सांस्कृतिक, और ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ प्राकृतिक, ये इसके अंदर आते हैं। पारिस्थितिकी यानी जिसको आप इकोसिस्टम बोलेंगे, वो भी इसके अंदर आपका आएगा। ठीक है, तो इसकी ये सभी आपके सत्य आंसर हैं, इनमें से कोई सा भी आप टिक कर देंगे तो आपका राइट इंक्लूड हो जाएगा, यानी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस चीज़ में बिल्कुल बेफिक्र रहें, आंख बंद करके किसी पे भी निशान लगा दें तो आपका सही हो जाएगा। हालांकि इसके बदले आपको अगर इनमें से लिखा होता कि ये सभी सत्य हैं तो आप इन सभी पे क्या करते, सत्य कर देते। ठीक है, जो कि इन ऑप्शन में विकल्प आपका नहीं दिया गया है। अब हम आ गया 138 वाले क्वेश्चन पे। इस वाले का क्वेश्चन को रीड करके हम इसका आंसर जज करते हैं। वृक्ष हमारे लिए पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रति वर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, यह अवसर कहलाता है। देखो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, 138 वाले का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वन संरक्षण दिवस, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वृक्षारोपण माह, ये नहीं होगा, हम बोलते हैं इसे वन महोत्सव। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, वन महोत्सव आपका ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप आ गए यहाँ पे, देखो अम्लीय वर्षा का पीएच मान, देखो जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आना चाहिए। 139 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हमारा क्या है, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, देखो 5.6 से क्या होता है, कम का होता है।
ठीक है, कक्षा 10th में सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, कक्षा 10th वाली बुक्स अगर आप किन्हीं बच्चों को अगर क्लास 10th का ट्यूशन वगैरह अगर आप देते हैं या कहीं टीचिंग करते हैं तो आप करवाते हैं तो आपको उसमें दिखा होगा कि 5.6 से कम जो आपका अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी आपका कौन सा है? 140 वाले का आप आंसर देखेंगे तो आपका क्या रहेगा? गंगा में रहने वाली डॉल्फिन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे अच्छे तरीके। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन क्या है? भारत की क्या है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे 141 का जो आंसर रहेगा आपका 22 मई, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? देखो मोनाल पूछ रहा है आपका किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। देखो उत्तराखंड का भी ये क्या राज्य पक्षी है, उसके साथ साथ जो आपका क्या है नेपाल देश का जो है ये क्या है साथ में राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तराखंड का तो क्या है राज्य पक्षी है ये, और जो क्या है आपका नेपाल देश का क्या है ये राष्ट्रीय पक्षी है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप आ गए हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 143 निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकीय समूह में अधिकतम संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजातियां हैं? ठीक है, इस चीज़ को आप देखेंगे 143 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा स्तनधारी। ठीक है, कशेरुकीय समूह में जो अधिक संकटग्रस्त से प्राणियों की प्रजातियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं। तो स्तनधारी आपका यहाँ पे ले लिया जाएगा, जितनी भी स्तनधारी प्रजातियां वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, गिनको जाना जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है गिनको जाना जाता है, किस उससे न जाना जाता है? 144 वाले का आप आंसर देखेंगे, 144 वाले का आप आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा? जीवित जीवाश्म। गिनको हम किसको जानते हैं? जीवित जीवाश्म के उसको जाना जाता है गिनको। ठीक है, उसके बाद अगला आप आ गया 145 वाले पे आ गए हैं। ये एक एक नंबर वाले, ये तो याद करने वाले क्वेश्चन है, इसमें आप सही क्वेश्चन को जज करेंगे। तो जीवित जीवाश्म जो आपके होंगे गिनको के नाम से जाने जाते हैं। 145 वाले पे आप आ गए, प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेतक मानता था? ठीक है, सांकेतिक पढ़ लें, संकेतक पढ़ लें, कोई उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है वारामिहिर जो थे वो क्या मानते थे? इसको दीमक के ढेर को भूजल का संकेतक माना करते थे। ठीक है, अपना आ गया देखेंगे अब काले हिरण यानी कृष्णसार, यानी काले हिरण कृष्णसार के संरक्षण में किस धार्मिक समूह सेक्ट की परंपरा है? ठीक है, समूह किस सेक्ट की परंपरा है? यानी 146 वाले का आंसर आपका हो जाए बिश्नोई समाज की। बिश्नोई समाज के अंतर्गत काले हिरण के संरक्षण में बातचीत की गई है। ठीक है, उसकी परंपरा कहा गया है। ठीक है, आप देखेंगे आप यहाँ पे आगे से लिखा है जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय में किस प्राणी का वृहत स्तर पर दोहन किया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी का वृहत स्तर पर दोहन किया है? तो 147 वाले का आपका आंसर रहेगा। इनमें से जितने भी विकल्प दिए हैं सभी विकल्प आपके क्या हैं? सही है। कस्तूरी मृग, चीरू, करहा और बर्किन हिरन जो ये सब क्या हैं? आपके क्या हैं? पश्मीना शॉल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आगे से आप आ गए 148 वाले क्वेश्चन पे। देखो 148 वाला क्वेश्चन है कौन सा पादप अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पादपों में अधिकतम है? देखो 148 वाले को जो आप आंसर लगाएंगे वो आपका लगेगा लाइकेंस। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, लाइकेंस जो है इसमें आपका अधिकतम मात्रा में पाया जाता है अंटार्कटिका में। ठीक है, 149 वाले पे आ गए हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष का स्थानिक प्रजाति है? यानी स्थानिक प्रजाति आपकी कौन सी है 149 वाले की? तो यहाँ पे लिखेंगे लायन टॉल्ड मकाक। यहाँ पे लिखा है लायन टॉल्ड मकाक जो है भारतवर्ष की स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, आप यहाँ पे आ गए हैं। देखो 150 यानी जो आपका ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन है वो 30वां क्वेश्चन यानी 150 जो क्वेश्चन आपका है लास्ट क्वेश्चन जिसको आप बोलेंगे वो आपका यहाँ पे इस वीडियो में जो है लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का 30वां क्वेश्चन। स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने वाली ओजोन की मोटाई नापी जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने वाली ओजोन की मोटाई नापी जाती है, किससे नापी जाती है आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे किससे नापी जाएगी इसकी लंबाई? डॉप्सन
यूनिट में, किस में नापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में आप इसकी इकाई को नापेंगे। तो इसी तरीके से हमने ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके यूटेट एग्जाम में जो आते हैं उनको हमने क्लियर करा। यूटेट फर्स्ट में ईवीएस का पोर्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके तर्ज पर आप क्या करते हैं, यूटेट में अच्छा अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड लोगों को उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।